नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। चीन की तेजी से होती तरक्की के पीछे एक बड़ा कारण वहां होने वाला विदेशी निवेश था। इसी तेज आर्थिक तरक्की के बलबूते चीन ने बीते 4 दशकों में अपने 85 करोड़ नागरिकों को गरीबी रेखा से ऊपर निकाल लिया। साल 1976 में माओ त्से-तुंग की मौत के बाद से चीन ने अपनी नीति में थोड़ा बदलाव किया और रूढ़िवादी कम्युनिज्म की बजाय आर्थिक तरक्की का रास्ता अपना लिया। उसने देश में विदेशी निवेश के रास्ते खोले। नतीजा यह हुआ कि आने वाले दशकों में निवेश में बढ़ोतरी हुई और चीन की जीडीपी औसतन 9% की दर से बढ़ने लगी। लेकिन कई सालों तक चला यह ट्रेंड अब पलटने लगा है। चीन फिर से अपने बीते दौर की तरफ लौट रहा है। देश में फिर से बेरोजगारी और गरीबी बढ़ने लगी है। इतना ही नहीं, उसकी जीडीपी में भारी गिरावट भी आई है। इस साल की शुरुआत से खासकर रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद से चीन में हो रहे विदेशी निवेश में जबरदस्त कमी दर्ज की गई है, जिसने चीन के सामने संकट ही खड़ा नहीं किया है, बल्कि भविष्य में पैदा होने वाली चुनौतियों ने भी उसकी रूह कपा दी है। जिस अर्थव्यवस्था के दम पर चीन अहंकार में कुलाचे भरता था, वह पतन का संकेत दे रही है। इस साल जनवरी से मार्च के बीच विदेशी निवेशकों ने चीनी मुद्रा युआन में बॉन्ड्स के रूप में किए निवेश से 150 अरब डॉलर निकाल लिए हैं। यही नहीं, फरवरी और मार्च में विदेशी निवेश निकालने की गति इतनी बढ़ गई कि ये तिमाही किसी साल की सबसे बुरी तिमाही थी। अप्रैल, मई और इस जून महीने में भी अर्थव्यवस्था से संपत्ति का निकलना जारी है। इसका मतलब यह है कि चीन विदेशी निवेशकों में अपना भरोसा खोता जा रहा है। निवेशकों को लगने लगा है कि इस देश में उनका पैसा संकट में पड़ सकता है और चीन एक डूबता जहाज है जो उनकी गाढ़ी कमाई को भी ले डूबेगा। अभी तक आंकड़ों के मुताबिक इस साल करीब 300 अरब डॉलर की संपत्ति का आउटफ्लो अमेरिका की तरफ हुआ है, जो 2021 के मुकाबले दोगुना है। साल 2021 में कुल 129 अरब डॉलर की संपत्ति अमेरिका गई थी। इतना ही नहीं, 12 अरब डॉलर संपत्ति भारत की ओर भी गई है और अब चीन से निकाला जा रहा पैसा इधर भी आ रहा है। चीन की अर्थव्यवस्था से निकलते निवेश के पीछे एक बड़ी वजह कम्युनिस्ट देश में किसी बड़े विद्रोह की आशंका भी है। ऐसे क्यास लगाए जा रहे हैं कि तानाशाह शी जिनपिंग की जीरो कोविड पॉलिसी और भारत व अमेरिका से ड्रैगन के खराब होते रिश्तों के कारण चीनी जनता में बीजिंग के प्रति काफी नाराजगी है और यह नाराजगी किसी भी वक्त विद्रोह का आकार ले सकती है। अगर विद्रोह भड़का तो चीन में भयानक नरसंहार होना लाजमी है। चीन में जब भी ऐसे विद्रोह हुए हैं, वहां बड़े पैमाने पर नरसंहार हुए हैं। ऐसे में निवेशकों को अपने निवेश का डर सता रहा है। कोरोना महामारी से पहले बीजिंग की बड़ी प्राथमिकता वहां की आर्थिक प्रगति रही है। महामारी के 2 साल बाद जहां अधिकांश देशों ने लॉकडाउन खत्म कर दिया है और दूसरी पाबंदियों में ढील दे रहे हैं, वहीं चीन में मामला ऐसा नहीं है। संघाई जैसे शहरों में लोगों को घरों में बंधक बना दिया गया है। देश की अधिकतर फैक्ट्रियां बंद पड़ी है और सरकार द्वारा कोई व्यवस्था न किए जाने से एक बड़ी आबादी के सामने खाने पीने का संकट खड़ा हो गया है। खास बात यह है कि देश की जीडीपी में 5% का योगदान इसी संघाई शहर की गतिविधियों का होता है। जानकर हैरानी होगी कि अप्रैल के महीने में शहरों में बेरोजगारी 6% बढ़ गई है, जबकि आर्थिक गतिविधियां 0.68% सुकड़ गई है। ऐसा आकलन है कि चीन इस साल 5.5% की विकास दर हासिल करेगा, जो कि पहले की तुलना में यह आंकड़ा पहले से कम है। जहां तक जीरो कोविड पॉलिसी की बात है तो विदेशी निवेशक उसे अस्थायी समस्या के रूप में देखते हैं, जिसको वो कुछ वक्त तक झेल सकते हैं। अगर ये नीति लंबे वक्त तक लागू रही तो उनके लिए इसके बीच यहां काम करना मुश्किल हो जाएगा। पर इससे भी बड़ा डर उन्हें चीन में होने वाले विद्रोह से है। अगर इसकी शुरुआत हो गई तो सब कुछ तहस नहस हो जाएगा और देश में जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली स्थिति बन जाएगी। यूं भी चीन में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, इसलिए यहां पर चारों ओर बेकाबू हालात नजर आएंगे। देश की अर्थव्यवस्था का पहिया धीमा होने से बड़ी महंगाई ने भी आम लोगों का जीना कठिन कर दिया है। चीनी मुद्रा युआन डॉलर के मुकाबले कमजोर हुई है। मई के महीने में तो यह 2 साल के अपने सबसे निचले स्तर पर थी, जिसकी वजह से भी देश में महंगाई बढ़ी है। दैनिक जरूरत की चीजों के दाम 20% तक बढ़ गए हैं।
जबकि सरकार इसे रोकने में विफल रही है। चीन में महंगाई दर 8 साल से अधिक के ऊपर स्तर पर पहुंच चुकी है। अक्टूबर 2011 के बाद यह खुदरा महंगाई दर सबसे ज्यादा है। एक अनुमान के मुताबिक चीन में महंगाई दर 6% से ऊपर चली गई है, जबकि सरकार इसे 5.4% ही बता रही है। यानी चीन चारों तरफ से संकटों में घिर रहा है। वह आर्थिक समस्या में भी फंस गया है और जनता की नाराजगी से भी चिंतित है, जबकि विदेशी कंपनियां भी चीन से बाहर नए ठिकाने तलाश रही है और निवेशक भी वहां से अपना पैसा निकालते जा रहे हैं। ऐसे में चीन की चिंता चिंता में बदल जाए तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।